नमस्कार, मैं सचिन कुत्सा। कभी कभी एक देश की असली हालत संसद में नहीं बल्कि किसी गांव की मिट्टी पर पड़ी उस औरत में दिखती है जिसे इंसान कहने से पहले लोग उसकी जात पूछ लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई ये कहानी कोई सामान्य खबर नहीं है। ये एक वीडियो नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें झांक कर आप देखेंगे कि इस देश में इंसानियत कितनी सस्ती हो चुकी है और सत्ता कितनी महंगी। इस देश में जब कोई दलित औरत अपने हक के 10,000 रुपये मांगती है तो उसे जवाब नहीं, थप्पड़, लात और जूते मिलते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये इस पूरे समाज के चरित्र पर लगा एक धब्बा है जो अब भी यह तय करता है कि कौन हक मांग सकता है और कौन नहीं। निवाड़ी जिले का मनेठा गांव, वो गांव जहां राजनीति अब लोगों की सेवा नहीं बल्कि राज करने का दूसरा नाम बन चुकी है। मनेठा गांव छोटा सा गांव जहां अब हर कोई उस औरत को जानता है। यहीं रहती हैं शांति अहिरवार, एक दलित महिला, एक बेबस महिला। सरकारी आवास योजना का नाम सुना था, उसे भी उम्मीद थी कि अब सरकार उसके सिर पर भी एक छत देगी। उसने सोचा था कि अब सरकार का सपना पूरा होगा, सबको घर मिलेगा। उसे बताया गया, बस 10,000 रुपये दो, तुम्हारा भी नाम लिस्ट में आ जाएगा। बस 10,000 रुपये और घर मिल जाएगा। शांति ने दिए क्योंकि उसे भरोसा था कि सरकार झूठ नहीं बोलती। उसने पैसे दिए, वो भी अपने जेवर बेचकर, छोटे छोटे काम करके, क्योंकि उसे लगा शायद इस बार सरकार उसके सिर पर छत दे देगी। लेकिन कई महीने बीत गए, ना कोई योजना, ना कोई घर, ना कोई जवाब। और फिर एक दिन जब उसने साहस जुटाकर सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार साहू से अपने पैसे वापस मांगे तो उसे मिला उत्तर नहीं, अत्याचार। जो आगे हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो इस देश की आत्मा पर चोट थी। गांव की सड़क पर दिन के उजाले में राजकुमार साहू ने शांति को पकड़ा, जमीन पर गिराया और थप्पड़ों, लात, जूतों की बौछार कर दी। वो दोपहर थी, उस गांव की बीच सड़क पर सत्ता ने कमजोरी को सरेआम थप्पड़ों से नापना शुरू किया। वीडियो में साफ दिखता है, वो औरत चीख रही है, हाथ जोड़ रही है, कह रही है, मेरे पैसे दे दो। एक आदमी महिला के दोनों हाथ पकड़कर थप्पड़ों की बौछार कर रहा है। वो गिरती है, उठती है और हाथ जोड़कर फिर कहती है, मेरे पैसे दे दो। पर उसके हर शब्द का जवाब एक नया थप्पड़ है। सड़क पर गुजरते लोग कुछ देखते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं,
पर कोई रोकता नहीं। जैसे गांव की दीवारें अब भी जाति की लाइनें खींची बैठी हैं। जैसे किसी दलित औरत का दर्द सिर्फ मनोरंजन का कंटेंट बन गया हो। जैसे मानो दलित होना अब किसी अपराध सा हो गया हो। जैसे 10,000 रुपए मांगना अब किसी महिला की हिम्मत की हद हो। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर गुस्सा भी वायरल हुआ। लोगों ने लिखा शर्म आनी चाहिए, कुछ ने लिखा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं। वो अब तक गूगल सर्च में भी नहीं मिली। शांति अहिरवार ने शिकायत दी, अधिकारियों से गुहार लगाई, पर आरोप है कि साहब व्यस्त हैं। शायद किसी और योजना के नाम पर किसी और से पैसे लेने में। अखबारों में खबर छपी, टीवी पर क्लिप चली, पर पुलिस और प्रशासन की चुप्पी उतनी ही भारी रही जितनी उस सड़क की खामोशी जहां शांति को पीटा गया था। कानून का डर नहीं, बल्कि सत्ता का संरक्षण ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि आरोपित सरपंच का पति है तो व्यवस्था भी उसका ही साथी है। राजकुमार साहू कौन है? सरपंच का पति। और यह एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हमारे देश के गांवों में अक्सर असली सरपंच वो नहीं होते जिनका नाम कागज पर है, बल्कि वो होते हैं जो सत्ता की छाया में सब कुछ नियंत्रित करते हैं। और जब सत्ता जात से जुड़ जाए तो कानून का डर भी सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई और वर्ग होता, कोई और महिला होती, कोई सवर्ण महिला होती, तो क्या अब तक आरोपी खुले में घूम रहा होता? पर यहां मामला दलित महिला का है, और दलित की इज्जत पर जब वार होता है तो यह देश एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेता है। हम ट्विटर पर हैशटैग चलाते हैं, फेसबुक पर गुस्सा दिखाते हैं, पर गांव की सच्चाई अब भी वही है। जहां महिला न्याय नहीं, बस डर लेकर घर लौटती है। सोचिए, एक महिला जो दिन रात मेहनत करके 10,000 रुपए जोड़ती है, वो पैसे देती है घर के नाम पर, और जब वापस मांगती है तो उसे बीच सड़क पर अपमान मिलता है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? या अब यह सबका शोषण, सबका अपमान बन चुका है? मध्य प्रदेश की मिट्टी अब बार बार गवाही दे रही है कि यहाँ सत्ता और समाज मिलकर तय करते हैं कि किसे इंसान कहा जाए और किसे नहीं। यह वही राज्य है जहां कुछ समय पहले एक दलित युवक से पेशाब पिलाने की घटना हुई थी, जहां एक और दलित को बंधक बनाकर पीटा गया था, और अब एक दलित महिला को 10,000 रुपए वापस मांगने की सजा मिली। थप्पड़ों में, अपमान में और चुप्पी में। वीडियो वायरल हुआ, हैशटैग चले, जस्टिस फॉर शांति अहिरवार, दलित लाइफ्स मैटर
MP शेम। पर ये सब ट्रेंड अगले दिन गायब हो गए, जैसे शांति की आवाज उस मोबाइल स्क्रीन में ही बंद रह गई। क्योंकि सोशल मीडिया अब एक गुस्से का बाजार है, जहां लोग गुस्सा भी लाइक और व्यूज देखकर जताते हैं। आप देखिए इस घटना के बाद क्या हुआ। वीडियो वायरल, बयान वायरल और गुस्सा भी वायरल, पर कार्रवाई वो कहीं लोडिंग में अटक गई है। और यही है इस देश की असली विडंबना। यहां अत्याचार रियल टाइम में होते हैं, पर न्याय बफरिंग में। जब एक महिला अपने हक के, अपने मेहनत के पैसे मांगते हुए पीटी जाती है, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं उठता, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर उठता है, जो अपराधी को प्रतिनिधि बना देता है और पीड़िता को समाचार की डेडलाइन। क्या किसी राज्य की प्रगति तब तक मान ली जाए जब तक उसकी सड़कों पर दलित औरतें इस तरह खुलेआम पीटी जाती रहें? मनीठा गांव में आज भी लोग उस जगह को देखते हैं जहां शांति अहिरवार को पीटा गया था। वो मिट्टी आज भी गीली है, शायद आंसुओं से। और राजकुमार साहू वो अब भी वहीं घूम रहा है, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म, क्योंकि उसे पता है यहां न्याय की डोरी अब सत्ता के हाथों से बंध चुकी है। लेकिन शांति अब भी खड़ी है। उसने कहा, मैं अब भी अपने पैसे मांगूंगी, क्योंकि वो मेरे हक के हैं, मेरी मेहनत के हैं। यह एक आवाज है जो भले ही एक गांव से उठी हो, पर यह सवाल पूरे देश से पूछती है, क्या दलित होना अब भी अपराध है? शांति अहिरवार के 10,000 रुपए अभी तक वापस नहीं मिले, पर उसने इस समाज के झूठे दावों से पर्दा जरूर हटा दिया है। यह कहानी किसी एक गांव की नहीं है, यह कहानी हर उस जगह की है जहां सत्ता अब भी जात में बटी हुई है। हर दिन किसी ना किसी गांव में किसी दलित महिला का अपमान हो रहा है, और हर दिन हम सब थोड़े थोड़े अपराधी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं और चुप रहते हैं। इस घटना में 10,000 रुपए नहीं लूटे, यहां इंसानियत लूटी गई है। शांति अहिरवार की कहानी बताती है कि इस देश में लोकतंत्र अभी भी अधूरा है, क्योंकि यहां अब भी इंसान की कीमत उसकी जात देखकर तय की जाती है। जब एक दलित महिला सड़क पर पीटी जाती है और आरोपी बच निकलता है, तो संविधान का हर अक्षर रोता है। वीडियो खत्म होने के बाद भी यह सवाल जिंदा रहेगा, कितनी बार एक दलित महिला को थप्पड़ खाना पड़ेगा ताकि इस देश को याद आए कि इंसानियत का
कोई जात नहीं होता। क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे या अगली खबर आने तक भूल जाएंगे? अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक सवाल है, तो इसे शेयर कीजिए ताकि अगली बार कोई शांति अहिरवार अकेली ना पड़े। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये कहानी आपको कहीं से छूती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और कहानी हर रोज आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहाँ खबरें चिखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद। अरे दादा दाल बहुत है।